बहुत सुंदर चर्चा ये 16 संस्कारों को लेकर के, और इसके द्वारा हम कैसे मनुष्य का नवनिर्माण कर सकते हैं, आने वाली संतान को अच्छा बना सकते हैं, समाज को अच्छा बना सकते हैं, इसके पर चल रही है। ये 138वां पृष्ठ है ये संस्कार चंद्रिका का। आपका कुछ आगे पीछे हो सकता है। गर्भिणी के लिए सावधानी, उसको मैं पुस्तक से ही पढ़ रहा हूँ इस समय, तो आप चाहें तो उसको खोल करके देख सकते हैं। एक दो पृष्ठ आगे पीछे होगा, ये हेडिंग ने आपको बता दिया। चरक संहिता 4 स्थान में पुंसवन संस्कार का वर्णन करते हुए उन सावधानियों तथा भोज्य पदार्थों का उल्लेख है जो गर्भिणी के लिए इसलिए आवश्यक है कि गर्भपात न हो जाए और गर्भस्थ संतान पुष्ट रहे। उदाहरणार्थ, गर्भवती स्त्री के उकड़ू बैठने, आजकल भी इसको मना किया जाता है, डॉक्टर्स मना करते हैं। ऊंचे नीचे स्थानों पर घूमने, कठिन आसन पर बैठने, गैस मल मूत्र के वेग को रोकने, कठोर परिश्रम करने, गर्म तथा तेज वस्तुओं का सेवन करने, ये बहुत भूखा रहने से गर्भ सूख जाता है, मर जाता है या उसका स्राव हो जाता है। सूत्र 41, चोट लगने से, गर्भ के किसी भांति दबने से, गड्ढे गड्ढे कुएं, पहाड़ के विकट स्थानों को देखने से गर्भपात हो सकता है। गर्भिणी के शरीर के अत्यधिक हिलने जुलने या बैल आदि की उबड़ खाबड़ सवारी से, भयंकर शब्द या अप्रिय बात सुनने से भी अकाल गर्भपात हो सकता है। सदैव सीधी उत्तान पड़ी रहने से नाड़ी गर्भ के गले में लिपट सकती है, जिससे गर्भ मर सकता है। सूत्र 42 का अर्थ है, अगर गर्भवती नग्न सोए या इधर उधर फिरती रहे तो संतान पागल हो सकती है। तो अनावश्यक घूमना ये भी ठीक नहीं है, निरुद्देश्य घूमना, नग्न होना भी ठीक नहीं। गर्भवती बहुत लड़ने झगड़ने वाली होगी तो संतान को मिर्गी हो सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्वभाव उस समय में शांत बना रहे। गर्भवती महिलाओं और बाकियों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिन अवस्था में लड़ाई झगड़ा संभव है, उन अवस्थाओं को त्याग करने का, विशेष रूप से जिनके बालक होने वाले हैं उनके सामने ऐसी अवस्थाओं को त्याग का घर के बड़े बूढ़ों को भी, छोटों को भी, सभी को ध्यान रखना चाहिए। यदि मैथुन में रत रहेगी तो संतान कामी उत्पन्न होगी। अगर निरंतर शोक में मग्न रहेगी तो संतान भयभीत, कमजोर और कम आयु की होगी। यदि परधन लेने की इच्छा करेगी तो ईर्ष्यालु, चोर, आलसी, द्रोही, कुकर्मी संतान को जन्म देगी। यदि वह क्रोध करेगी तो संतान क्रोधी, छली, चुगलखोर होगी। यदि वह बहुत सोएगी तो संतान आलसी, मूर्ख, मंदाग्नि वाली होगी। यदि शराब पिएगी तो संतान विकल चित्त होगी। बहुत मीठा खाएगी तो संतान प्रमेही, अधिक खट्टा खाएगी तो संतान त्वचा के रोग वाली, अधिक नमक खाएगी तो संतान के बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। आजकल प्रायः हम इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते। मीठा खाते हुए खटाई का बहुत शौक पाया करके महिलाओं में पाया जाता है, तो उससे बचना चाहिए। बहुत मीठा खाएगी तो संतान प्रमेही, प्रमेह जो है मधुमेह से पहले की स्थिति है। प्रमेह ज्यादा समय तक रहता है तो मधुमेह की संभावना बढ़ती है। अधिक खट्टा खाएगी तो संतान त्वचा के रोग वाली, अधिक नमक खाएगी तो संतान के बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर सलबड़े तथा गंजी होगी। अधिक चटपटे भोजन खाएगी तो संतान दुर्बल, अल्पवीर्य, बांझ या नपुंसक होगी। अधिक कड़वा खाएगी तो संतान सूखे शरीर की कृश होगी। जिस प्रकार माता के क्रियाकलाप से संतान में रोग संक्रांत होते हैं, उसी प्रकार के क्रियाकलाप को करने से पिता का शुक्र दूषित होता है। तो इससे क्या पता चला कि गर्भाधान से पूर्व पिता का शुक्र भी इसी प्रकार के क्रियाकलाप को करने से, अर्थात वो भी ज्यादा खट्टा खाने वाला होगा या शराब पीने वाला होगा या मीठा बहुत खाने वाला होगा या चटपटे खाने वाला होगा या बहुत सोने वाला होगा, तो उसका शुक्र जो है वो खराब हो जाएगा, पिता का शुक्र खराब होगा। और दूषित शुक्र होगा तो संतान के दूषित होने की संभावना हो जाएगी। ऐसे जिस प्रकार माता के क्रियाकलाप से संतान में रोग संक्रांत होते हैं,
उसी प्रकार के क्रियाकलाप को करने से पिता का शुक्र दूषित हो जाता है और ऐसे दूषित शुक्र से वैसे ही दूषित संतान उत्पन्न होती है। आगे ये लिखा हुआ, गर्भिणी प्रथम दिवसात प्रभृति नित्यम प्रहृष्टा शुच्यलंकृता शुक्ल वसना इत्यादि, इसका अभिप्राय नीचे दिया हुआ है। अर्थात गर्भवती स्त्री पहले दिन से ही शु करके प्रतिदिन प्रसन्न रहे, पवित्र गहनों को पहने, श्वेत वस्त्र को धारण करे, शांत मन वाली, सबका भला चाहने वाली। आप ये देखें कि मन के अंदर तो किसी के प्रति भी दुर्भाव को नहीं रखना है, सबका भला चाहने वाली, इससे अपना हित होता है। हम जब सबके बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं तो उससे पहले हम प्रसन्न होते हैं। जब आप दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं, और जब दूसरों का बुरा सोचते हैं तो उनका बुरा होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन पहले हम दुखी हो जाते हैं ये सोचने मात्र से। इसीलिए किसी ने लिखा हुआ है कि अगर हम किसी दूसरे पर क्रोध करने के लिए क्रोधी होते हैं कि उसको क्रोध में ये बातें कहूंगा, तो हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे किसी व्यक्ति ने गर्म कोयला दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए अपने हाथ में उठाया हुआ। तो दूसरे के ऊपर फेंकने से उसको हानि होगी या नहीं होगी, लेकिन उससे पहले उसका हाथ जो है वो तो अवश्य जल चुका है या जलेगा। तो इसीलिए सबका भला चाहने वाली होना चाहिए। देवता ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा करने वाली बने। देवता जो है उसका अभिप्राय हम सभी जानते हैं, जो देने का काम करता है उसको देवता कहते हैं। निरुक्त के अंदर इस बात को कहा गया कि देवदाद्वा दीपनाद्वा द्युतनाद्वा द्युस्थानो भवति वा। तो पहली बात क्या कहेंगे, देवोदानाद्वा, जो देता अधिक है और बदले में लेने की कामना नहीं करता वो देवता है। दूसरी बात कही गई कि ब्राह्मण की सेवा करें। तो ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण का ऐसा अभिप्राय नहीं है कि कोई तिवारी है और उसका पुत्र दूसरा तिवारी हो गया और चौबे का पुत्र चौबे हो गया तो वो ब्राह्मण ही होंगे। तो ब्राह्मणों के पुत्र जो है वो शूद्र हो सकते हैं और शूद्रों के पुत्र ब्राह्मण हो सकते हैं, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। लोग मनुस्मृति की निंदा करते हैं प्रायः करके उन्होंने मनुस्मृति को ठीक से पढ़ा नहीं हुआ होता। तो उसमें लिखा हुआ है कि शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रता। शूद्र जो है वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है और ब्राह्मण जो है वो शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है कि जब ब्राह्मण अध्ययनशील नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं, तो क्या बन जाएगा? शूद्र बन जाएगा। और शूद्र या उसकी संतान जो है पढ़ने लिखने वाली हो जाएगी और ज्ञान विज्ञान की प्रचार प्रसार करने वाली हो जाएगी, तो वो ब्राह्मण बन जाएगी। तो ऐसे ब्राह्मण की जो विद्यावान है और उनके लक्षण दिए गए कि जो त्यागी भी है, बहुत लोलुप नहीं है कि बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठा करता रहे। ब्राह्मण के कुछ धर्म है, उसमें दान लेना तो धर्म है ही, दान देना भी धर्म, मुख्य रूप से दान देना धर्म बताया हुआ है ब्राह्मण का। हम लोगों ने हमारे मस्तिष्क में क्या बैठा हुआ है कि ब्राह्मण को केवल लेना ही लेना चाहिए, है ना। और ब्राह्मण से कोई लेता नहीं। ब्राह्मण के पास में कोई चीज हो और कोई दूसरा जो है ना खाते हुए उसे बचता है कि उसके पास खाने की चीज है, दूसरा खाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जी ये ब्राह्मण की वस्तु है। तो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का कर्तव्य यदि उसके पास में है, देने और लेने का एक ही नियम है, जिसके पास अधिक है वो दे सकता है। वो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। और लेने वाला कौन होना चाहिए? उसके लिए कोई जात विशेष नहीं, जिसके पास में अभाव है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसे समय में जब अभाव है उस समय स्वीकार करने में भी कोई बुराई नहीं है। और ज्यादा अच्छा कर्म जो है वो दान देना है, और वो सबके लिए है, ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी, वैश्य के लिए भी और शूद्र के लिए भी। तो ऐसा जो ब्राह्मण है, जो त्याग की वृत्ति वाला है और जो अध्ययन अध्यापन को करने वाला है, परोपकारी है, अच्छे स्वभाव वाला है, अच्छे शील गुण कर्म स्वभाव वाला है, ऐसे की और गुरु की सेवा करने वाली बने। जो ज्ञान को देने वाले हैं ऐसे गुरु की सेवा करने वाली हो। मलिन विकृत या हीन अंगों को न छुए, बदबूदार तथा बुरे दृश्यों से दूर रहे, बेचैनी पैदा करने वाली बातों को न सुने। तो इसीलिए ऐसा किया जाता है कि घर में या कोई
कहीं पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्रायः गर्भवती स्त्रियों को उसका नहीं बताया जाता, जो उनसे संबंधित हो ऐसे को नहीं बताया जाता, या कोई बहुत ऊंची आवाज है उसको भी नहीं सुनाया जाता, उससे भी दूर रखता है। सूखे बासी गले सड़े अन्न का भोजन न करें। घर से बाहर निकलना, खाली कान में जाना, चैत्य श्मशान, चैत्य जो है वो स्मारक को कहते हैं, स्मारक भी प्राय एकांत स्थान होते हैं। श्मशान वृक्ष के नीचे रहना, क्रोध करना, बुरा बनना, ऊंचे चिल्लाना आदि छोड़ दे। जिन बातों से गर्भ की हानि की संभावना उन सब से दूर रहे। तो ये तो बातें लिख दी, ऐसा ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, लेकिन कोई और भी ऐसी बात हो जिससे गर्भ की हानि की संभावना हो तो उन सब बातों से दूर रहे। चरक संहिता में कहा है न मदकराणी खाद्यानि अभ्यवहर इत्यादि। इसका अर्थ नीचे दिया हुआ, अर्थात मद करने वाले खाद्य पदार्थों का व्यवहार न करे, सवारी पर न चढ़े। सवारी का मतलब है जो ऊंची नीची सवारी है, जिससे ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा होने की संभावना है। तो मांस न खाए, इंद्रियां जिस बात को न चाहे उन्हें दूर से ही छोड़ दे। अर्थात कोई चीज बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है तो जबरदस्ती उसका सेवन न करें। तो वो जैसे किसी को बहुत कड़वे पदार्थ नहीं पसंद है तो जबरदस्ती ना खिलाए, हाँ अपने आप को समझा करके, और किसी तरीके से कोई औषधि है उसको लिया जा सकता हो, या उसमें शहद इत्यादि कोई रुचिकर पदार्थ करके लिया जा सकता हो तो ले लेना चाहिए। पास पड़ोस तथा रिश्तेदार स्त्रियां जो कुछ बतलाए वैसा करे। तो ये भी लिखा हुआ है कि जो भी बड़े बूढ़े होते हैं वो अगर कोई चीज अच्छी बात बताए तो उसको मान लें। हम में से बहुत से व्यक्तियों का ऐसा अड़ियल स्वभाव हो जाता है, तो हम ठीक बात को, ये पुरुषों का भी होता है और स्त्रियों का भी होता है, एक समय तक हम लोग कुछ सीखते हैं और उसके बाद हमारा सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है। हमको ऐसा आभास होता है, हमको ऐसा मन में बैठ जाता है कि जैसे हमको सब कुछ अब पता चल गया है। कोई भी हमको कुछ भी बताता है, सिखाता है, तो हमको लगता है जैसे ही हमारा कोई शत्रु है। ज्यादा सिखाने वाला हमको ज्यादा बड़ा शत्रु नजर आने लगता है। तो आस पास वाला कोई भी व्यक्ति के लिए सीखने के लिए कोई आयु जो है वो बड़ी नहीं होती। तो हमको अगर कोई दूसरा कुछ बताए तो उसको हम स्वीकार करने वाले हो, उसको मान करके उसके अनुसार चले, जो ठीक हो उसके अनुसार। ऊपर जो कुछ लिखा है उसका अभिप्राय यह है कि जब संतान गर्भ में होती है तब माता की हर बात का उसके शरीर के निर्माण में भाग होता है। इसलिए माता का कर्तव्य है कि संतान के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए अपने खान पान, रहन सहन, व्यवहार को इस प्रकार संभाले रहे जिससे संतान पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। माता का प्रभाव संतान के निर्माण में इतना गहरा पड़ता है कि सुश्रुत शारीर स्थान 3 अध्याय 16 में यहाँ तक लिखा है कि दोषाभिघाती गर्भिणियां इत्यादि, अर्थात किसी भी शारीरिक दोष के कारण गर्भवती स्त्री का जो भी अंग पीड़ित होता है, गर्भ में स्थित शिशु का वही वही अंग पीड़ित होने लगता है। तो आप देखिए कि भाई अगर आप किसी महिला के कोई उंगली को दबाने का काम कर रहा है तो समझो जो गर्भस्थ शिशु है उसकी भी उंगली दबेगी और उसके अंदर हानि हो सकती है। इससे प्रकट होता है कि किसी भी शारीरिक दोष के कारण गर्भवती स्त्री का जो भी अंग पीड़ित होता है, गर्भ में स्थित शिशु का वही वही अंग पीड़ित होने लगता है। तो इसलिए मस्तिष्क का विशेष रूप से सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कोई कष्ट स्वयं को हो और उसके कारण से गर्भस्थ शिशु को कष्ट हो। संतान के शारीरिक विकास के लिए औषधोपचार। पुंसवन संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भस्थित संतान की रक्षा करना है। इसीलिए इस समय ऐसे उपायों के बरतने का आदेश है जिनके कारण गर्भ का क्षय न हो। संस्कार विधि में आश्वलायन गृह सूत्र का उल्लेख करते हुए श्रीयान ने लिखा है कि गर्भ के दूसरे या तीसरे महीने में वट वृक्ष की जटा या उसकी पत्ती लेकर स्त्री को दक्षिण नासापुट में सुंघाए और कुछ अन्य पुष्ट अर्थात गिलोय या ब्राह्मी औषधि खिलाए। यहाँ वट वृक्ष तथा गिलोय का उल्लेख है जो सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 38 अध्याय में भी पाया गया है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि गर्भ को स्थिर बनाए रखने के औषधोपचार को वट वृक्ष तथा गिलोय तक सीमित कर दिया गया है। कुशल वैद्य के परामर्श से गर्भ स्थिर रखने के लिए पति पत्नी को जिस किसी भी औषधि का उपयोग करना उचित है। वो अभिप्राय इतना ही है कि जब गर्भ स्थित होने का निश्चय हो जाए
तब उसके भौतिक शरीर को स्थिर रखने का हर किसी तरह से प्रयत्न करना पति पत्नी का कर्तव्य है। 141वां पृष्ठ है और आपका कुछ आगे पीछे हो सकता है। इसमें शीर्षक बनाया गया है, गर्भवती को पुष्टि के लिए क्या कुछ खाना चाहिए। तो इसमें कौन से महीने में क्या खाना है ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। और इसका जो है ना ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रयोग करें, इसको ध्यान कर लें, बार बार सुनेंगे तो ध्यान हो जाएगा। और पुस्तक से तो पढ़ करके हम ध्यान रख ही सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। तो प्रथम मास में बिना औषधि का ठंडा किया हुआ दूध पिए और प्रातः सायं हितकारी भोजन करे। सूत्र 71, दूसरे महीने गर्भवती स्त्री को औषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध पीने को दे। उदाहरणार्थ छुआरा, इलायची आदि को दूध में पकाकर दे। तीसरे महीने दूध में 2 छोटे चम्मच शहद और 1 चम्मच घी दूध में डालकर पिए। सबके पास कोई ऐसा हो सकता है जिसके पास ऐसी सारी व्यवस्था न हो। व्यवस्था न हो तो उसके विकल्प होते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि दे सकते हैं तो दे देना चाहिए। घी और शहद समभाग नहीं होना चाहिए, है ना। ये भारत में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि घी और शहद अगर समभाग में हो जाएगा तो वह जहर बन जाता है, इसलिए बराबर भाग में नहीं होना चाहिए। घी और शहद संभाग में नहीं होना चाहिए। चौथे महीने में दूध में 1 तोला ताजा मक्खन मिलाकर पिए। 5वें महीने में दूध में घी डालकर पिए। छठे तथा 7वें महीने किशमिश, छुआरा, इलायची मिश्रित दूध में कुछ घी डालकर पिए। 7वें महीने खाज होने लगती है, खारिश, खासकर पेट की त्वचा को फाड़ देने वाली खाज होती है। इस समय स्त्री के स्तनों तथा पेट पर चंदन और कमल के काढ़े को मले अथवा सिरस का छिलका, धावे का फूल, सरसों और मुलैठी के चूर्ण से सिद्ध किया हुआ तेल स्तनों और पेट पर मले। नाखून से खाज न करे, जहां तक हो सके खुजली को सहे, न सह सके तो जहां खुजली होती हो वहां धीरे धीरे हाथ फेरे। उस समय मधुर तथा वात नाशक आहार को थोड़ी चिकनाई मिलाकर खाए। वात नाशक मतलब वायु दोष को दूर करने वाला, जैसे त्रिफला जो है उसको भी वात नाशक कहा जाता है, लेकिन उसका सेवन शायद करना ठीक नहीं रहता। जो भी वायु को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं तो उनको थोड़ी चिकनाई मिलाकर खाए। नमक बहुत थोड़ा खाए तथा जल भी समय समय पर पीती रहे। 8वें महीने में दूध में सिद्ध की हुई यवागु, यवागु जो है वो जौ के लिए आता है, को घृत युक्त कर समय समय पर पिए। गर्भ की समाप्ति के दिनों में कब्ज न होने दे। कब्ज को दूर करने के लिए दूध के साथ गुलकंद का प्रयोग करें। ये 6 नाम से छठा शीर्षक है, पुंसवन संस्कार कब करना चाहिए। पुंसवन संस्कार के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो यह है कि माता पिता की यह इच्छा है कि जो संतान है वह पुत्र हो और कन्या न हो। दूसरा अर्थ है कि संतान पुरुषत्व युक्त हो, भले ही वह पुरुषत्व युक्त मतलब बलशाली बलशालिनी हो, भले ही वह पुत्र हो या पुत्री हो। पुरुषत्व का अर्थ है पौरुष वाली, हृष्ट पुष्ट बलवान। ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में पुंसवन का अर्थ संतान पुरुषत्व अर्थात बीज का लाभ प्राप्त करे यह किया है। वैदिक संस्कृति में पुत्र तथा पुत्री की आपस की सामाजिक स्थिति में कोई भेद नहीं था, इसलिए पुंसवन का अर्थ पौरुष युक्त संतान यह करना ही उचित है। चाहे पुंसवन का अर्थ पुत्र करें या पौरुष युक्त बलिष्ठ संतान करें, हर हालत में पुंसवन संस्कार तब करना चाहिए जब गर्भस्थित होने का निश्चय हो जाए, तभी ऐसा लिखा हुआ है। तो समय जो है पूरा होने को है, अब शांति पाठ कर लेंगे।